हेलो, गुड इवनिंग सर। कैसे हो? हाउ आर हाँ यू? सर, फाइन सर। हाउ आर यू सर? ऑलराइट। तो बताइए। सर, टुडे फील वेरी नर्वस सर। नर्वस? ओके, बी वेरी रिलैक्स. So, so maybe I'll introduce you a little bit. So, doctor, so you're in which year now, doctor? सर, फाइनल ईयर कंप्लीटेड सर। नॉट गोइंग फॉर इंटर्नशिप। You're अच्छा, you're doing internship. इंटर्न So our नाउ। friend is very excited about starting this new Insta stories, and that's where he invited me, and I can never say no to a family member of Dr. N.M. Khan. So here I am for him. सर, So वॉइस tell इज me, नॉट क्लियरली कमिंग सर। you can't hear me? आवाज नहीं सुनाई दे रहा आपको? आ रहा है सर, लेकिन वो प्रॉपर नहीं, मतलब बहुत स्लो साउंड कर रहा है। Okay, just give me 1 minute. 1 minute. 1 minute. तो ऑडियंस जो जो ऐड हुए हैं, आज क्वेश्चन आंसर सेशन है डॉक्टर गौरंग सर के साथ। आपका प्लीज जो भी क्वेश्चन होगा आप इस पे लिख के पूछ सकते हैं उनसे। Is it better now? यस सर। All और right. वीडियो एंड वॉइस ऑल्सो। Okay, so I think we are going to take some questions from our participants, and we are going to discuss a little bit about our journey. So let's start. Tell me, you can start from wherever यस you want to. सर, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये है सर, जैसे कि आपके पेरेंट्स जो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, आई स्पेशलिस्ट है, तो वहां से आपके पास एमबीबीएस का पूरा स्कोप था और आई स्पेशलिस्ट बनने का पूरा स्कोप था। आप वहां से हट के पूरा एकदम टोटल होम्योपैथिक ट्रैक, ये कैसा, ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ जो मतलब कि आपको होम्योपैथी की तरफ मतलब कि डाइवर्ट कर दिया पूरा? The great Dr. विजयकर एक बात कहते थे. वो कहते थे that you don't choose homeopathy. Homeopathy chooses you. So हम कितना भी कहें, कितना भी स्टोरीज इंसिडेंसेस कहे, लेकिन यार ये हमारे हाथ में है नहीं. This is a very different kind of profession where where you really don't choose much. Sometimes this profession chooses. So a little bit in that direction. But coming back to your question, yeah, my parents, both of them are actually eye surgeons. आंखों के surgeons हैं वो, not just doctors. So, but I was not interested so much in medicine at all. पता नहीं मैं कैसे पहुंच गया in whatever college. But जैसे मैंने पहले कहा था कि कॉलेज जब मैंने ज्वाइन किया इन सीएमपी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज इन मुंबई में जो कॉलेज है, मैं तो बहुत मस्तीखोर लड़का था यार. और आई थिंक आपके आसपास के लोग भी कहेंगे काफी सारे कहानियां मेरे बारे में. बट आई वाज इन द कॉलेज आई वाज द जनरल सेक्रेटरी इन स्टूडेंट्स काउंसिल. बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजें की हमने. लेकिन उसी दौरान मैं मेरे पहले मेंटोर से मिला, दैट इज डॉक्टर विजय वैष्णव. वो मेरे फर्स्ट टीचर थे मटीरिया मेडिका के. और उनको मैं मिला था आई थिंक सेकेंड ईयर में. एंड ही टुक मी अंडर हिज विंग. एंड उस दौरान से फिर मैं सोचा, और वो इंसान को मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा यार मुझे कुछ ऐसे करना है जिंदगी. और वहां से जो है एक रास्ता खुल गया. और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा. फिर एक चीज से दूसरी चीज हो गई. और फिर जैसे कहते हैं कि यार इट्स लाइफ बिकम्स अ एंटायर सेरेंडिपिटी ऑफ कोइंसिडेंसेस. तुम्हारे हाथ में सब नहीं होता है, कोई कोई चीजें just बस हो जाती है, मोर और लेस समथिंग लाइक दैट. बट सर देयर इज वन मैंने मोर पॉइंट. पेरेंट्स
both my parents, even though they are ophthalmologists, they were very open towards alternate medicine. वो पहले से ही, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं ना, उनको पता होता है कि एलोपैथी में एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स के बियॉन्ड और कुछ है नहीं. Lifestyle change and homeopathy, even Ayurveda and this kind of alternate medicine is the future of medicine. ये जो एलोपैथिक डॉक्टर्स है वो जानते हैं, और शायद उसी वजह से उन्होंने भी मुझे हमेशा से they often motivated me. There are a lot of doctors who have joined from Brazil, from Europe, and even from South India. So it will be good if we talk a little bit in English also. So they are writing that please talk in English. So we'll try. Okay. Okay. Sir, when you first met with Rajan Shankaran, sir? Dr. Rajan Shankaran. Acha. That was an incident, huh? It was a very beautiful coincidence. So Dr. Rajan Shankaran during my 4th year, he used to come to college. Every Monday he used to have one OPD in the college. And strangely, in the college, oh, don't attend his OPD. It is very difficult, very scary, and very strange things are, it's a very different method. And interestingly, Dr. Vijay Vaishnav told me, why don't you go and attend his OPD? So somewhere he only told me, why don't you go and attend his OPD? And I thought, chalo, itna bada naam hai, there's such a big doctor, let me just go and see. And that's when I went to his OPD. In our college, the OPD starts at 9:30, but he was one person who used to come to the OPD at 7:30 a.m. 7:30 a.m. Are you with me? Hello? Could you hear me? Yes, sir. Can Yes, you sir. hear me? Yes, sir. So 7:30 a.m. he started his OPD, and I went there and I saw, and I saw that he used to just see the cases, take few notes and prescribe, and I was quite amazed by the way he used to prescribe, because for me it was the first time. So I started taking cases for him. That was my first thing. I used to assist him in the college, and pure hafte, entire week I used to take about 10-15 cases, and then I used to present those cases every Monday to Dr. Shankaran. And this went on for, let's say, about maybe 6 months to 1 year. And after 1 year, so you can imagine I must have done about, I don't know, 500,000 cases. कितने किए होंगे मैंने? Okay, maybe new case, retakes, जो भी. So after that 1 year, almost, one day when I was showing my case, this is the next case, he asked me, what is your name? Till that time, he didn't know my name. So I said that my name is Gaurang, and then he invited me that, what is your plan in future? Because I asked him, sir, why did you ask me my name? So he said that there are many people who come. बहुत लोग आते हैं एक दिन दूसरे दिन चले जाते हैं. So I was just waiting if there is someone who's more genuine, who's waiting and who wants to learn, who has the persistence. So yeah, so that's how it started. But after I spent 1 year with him, then I came to Calcutta. Akram, I don't know if you remember, I had come to your house also once Yes, sir. Yes. to teach Movia. I don't know if you Movia Yes, sir. was Yes, the, sir. Remember, sir. at your house also and at your clinic also. वो जो कौन सा है, लाल स्ट्रीट, क्या नाम है उसका? लाल स्ट्रीट नहीं, Colin Street. हाँ, Colin Street. Colin Street. yeah, वहाँ पे there is one very big hotel, Araffa Hotel. Which is that? Yes. Yes. Araffa restaurant. उसके Arafat. सामने. Yes. Araffa. Yeah. So I had come, and so I came after I met Dr. Shankaran. I spent 1 year with him. I came to Calcutta. I studied with Dr. L.M. Khan, Dr. Subhash Singh, Dr. Shorkot, and then I stayed there for 7 months. And then, I was planning to stay there forever. But what happened? No, I think someone from my family was sick. Maybe my grandmother was sick or something. So I thought, let me come back and see. And once I came back, then I realized that, sometimes you have to be here, So then I stayed here, and then I met Dr. Shankaran again. So he asked me, what are you doing? So I said, I went to Calcutta, and this happened and that happened and this.
And then he told me that, why don't you, and that time just other song was just beginning, they had just, I'm talking about 2011. Other song had just started. They have just, they had just bought the, leased that place. And so that's when I joined. And first I said, no, I don't want to join anyone. I had my ego. I said, मैं क्यों join करूँ किसी को? But so after 2 months, he told me, you should join, you will learn, you will grow. Then I thought, इतना बड़ा आदमी मुझे बोल रहा है, कुछ तो होगा. And I said, okay, let me do. Then I joined him. And then, as they say, I always say this often, that people often tell me, you're very lucky. You're very lucky. कितना lucky है यार? So I often tell them that, um, I agree I'm lucky, but sometimes you make your own luck. That's what it is. Yeah. वही लोग सर लकी बोल देते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो एफर्ट होता है वो नहीं देखते कि इजली. लेकिन जैसे कि लेकिन मैं आपको कहूँ, if I tell you, there are many people who put effort. Many people who put effort. आप जानते हो आपके, if you see around you, there are many people who put efforts. There are many people who, I know many people who in my age who are much more talented than me, who are much more hardworking than me. But I think it's a little bit more than hard work and talent. There is this desire or this passion to be very fearless and take a path which no one will very easily take. No one could think at that time from Mumbai to go and stay for 7 months in Calcutta. No one would do that. No one would, ऐसे इस तरह का पागलपन कोई सोचता नहीं था. So, as I always say that, you have to have a tinge of madness to do something very special. So I think that's what it is often. सर जैसे पापा भी आपके इंसिडेंट कभी बताते तो हमेशा वो बोलते हैं कि मतलब कि मुंबई से बहुत लोग आते हैं पढ़ने, लेकिन बहुत लोग को पापा पहले ट्राई करते हैं कि मतलब वो एफर्ट है कि नहीं, तो बहुत लोग को नहीं दिखे. पापा बोले कि मैंने उनका आपके बारे में कहा कि मैंने उसका देखा, मैंने उसे एक बताया पॉइंट, शायद इग्नेशिया का, मे बी इनवॉलेंट्री साई का उन्होंने बताया. तो उसके बाद शायद वो लंच पे गए, NIH पे थे, वो लंच पे गए. तो पापा बोले कि उस ड्यूरेशन में उसका भी लंच टाइम था, वो लंच टाइम छोड़ के वो लाइब्रेरी गया, वहां से सारा बुक ढूंढा, वहां से खोज के वो डनहम का वो खोज के ला के वो हमको दिखाया कि सर ये है. तो बोले कि वो जो एफर्ट उसका देखा मैंने, तो मुझे लगा अपना यंग टाइम मुझे याद आ गया. मुझे भी भूख प्यास नींद ये सब कुछ नहीं दिखता था होम्योपैथी के आगे. और फिर पापा ने कहा कि मेरा जो थॉट था, मेरा जो मतलब कि प्रोसेस इम्प्रिक थॉट है मेरा, कि मतलब कि फॉलो द फुट स्टेप ऑफ द गुरुज, बोले वो चीज उसमें भी मैंने देखा कि हाँ वो एफर्ट था. और वही पापा का हमेशा ये कहना है कि वो लोग हमेशा सक्सेस होंगे जो अपने गुरु को कभी नहीं छोड़ेंगे. और मैं आज भी अभी कभी भी आपका कोई भी वीडियो देखता हूं तो उसमें कोई ना कोई एक्सीडेंटली राजन सर, सरकार सर, सुभाष सर, डॉक्टर LM खान सर कहीं ना कहीं इंसिडेंट में वो आ जाते हैं. Absolutely. I think देखो मैं I don't know, actually I have not done anything so special in life. मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ. I am a very simple guy. But जो भी थोड़ा बहुत किया है, whatever little bit I have done, that is mainly due to my mentors only. I was very lucky. जैसे मैं बार बार कहता हूँ, most of my teachers, if you meet Dr. LM Khan, उनको कहोगे, या if you meet Dr. Sarkar or Dr. Sankaran or LM Khan or Dr. Subhash Singh, they always have lot of love for me. I don't know वो क्यों है, क्या है, मैं भी अभी तक नहीं समझा हूँ. And I also have lot of love for them. But there is a strange kind of connection. एक बहुत अजीब और बहुत strange किस्म का एक connection है. कह नहीं सकते, शब्दों में नहीं बोल सकता, but there is very strange connection. Before coming to Calcutta, the only name who I knew was LM Khan. मेरे कॉलेज के टीचर्स बोलते थे आपको सीखना है होम्योपैथी, कैलकाटा जाना है तो LM Khan के पास जाना. People didn't know Dr. Sarkar in Bombay that time. People didn't know Dr. Subhash Singh that much. His father was more bigger name that time. I'm talking about 2010. अभी की बात नहीं कर रहा हूँ. So
with that into context, the first person I met in Calcutta was Dr. Subhash Singh. He was the person who let me go to NIH college, because I was an outsider. I just took one bag and I just walked inside the college and I said, Dr. Subhash Singh, मुझे सीखना है. And he was in an organ on OPD and he had so much of big heart that he said, आपने कुछ खाना खाया है? I said, यार मैंने खाना मेरे को याद ही नहीं था खाया है. तो बोला एक काम करो, आप मेरे घर जाओ, वहां पे खाना होगा, वो खाना खा के आना. So this is also love, no? Who does that? मैं आपको बोलूं, मैं खुद ऐसा नहीं करता हूँ. मैं खुद ऐसा नहीं कर पाऊंगा. मैं खुद किसी स्टूडेंट को नहीं बोल पाऊंगा आप कहाँ से आए हो, अच्छा कलकत्ता से आए हो, एक काम करो मेरे घर जाओ, वहाँ खाना है. इतना बड़ा दिल यार मेरे पास है नहीं. मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ. लेकिन ये लोग जो लोग थे, द पीपल हु वर देयर, they had a very big heart here. And that's why I say even Dr. L.M. Khan, I remember when I went to Organon OPD, एक पूरा झुंड होता था. There used to be many doctors behind him, maybe 10, 15, and but or he didn't know me that time. So what I did, you have seen the movie Three Idiots, no? That time it was not released. So I don't know it was released or no, I don't know. So I did the same thing. I used to wear a lab coat and I used to stand with the MD doctors, because people didn't know, who this is, who undergraduate, postgraduate. So I used to just stand and I used to see, I used to observe. सब चीजें देखता था. One patient used to come, he used to say, मी प्रचंड ज्वाला करे हमार, ये हो रहा है, वो हो रहा है. So I used to just see, like heat on the forehead, coldness below, just आर्नी का ठोक दो, this is the way you say. और मैं, I was from Mumbai and then they would say, आर्नी का ठोक दे, and I was like, अरे, I had never heard anything like that, मैंने ऐसे कभी सुना नहीं था. बम्बई से आया था, यहाँ पे कैसे बहुत डिटेल में केस लिया जाता है, कभी 1 घंटा 2 घंटा एकदम माइंड स्टेट, ड्रीम्स, ये सब में बहुत गौर किया जाता है. बट सर का जो एक टेक्निक था वो मुझे बहुत ही आर्टिस्टिक लगा, और वो समझने को भी मुझे काफी समय लगा. इट टुक मी सम टाइम. आई रेड ऑल ऑफ हिज बुक्स. देयर इज अ ब्यूटीफुल बुक, प्लेजर इन प्रिस्क्राइबिंग. बहुत, ये नाम भी कभी कभी मैं सोचता हूँ कैसे नाम रखा होगा, प्लेजर इन प्रिस्क्राइबिंग. सो मैं सोचा 10 साल पहले मैं सोचता था ऐसे कैसे नाम रख दिया, प्लेजर इन प्रिस्क्राइबिंग. आज मुझे उसका मतलब समझ में आता है, प्लेजर इन प्रिस्क्राइबिंग, क्योंकि वो उसका मतलब उसे समझ में आएगा जो खुद प्रिस्क्राइब करता है, और जो एक अंदर से एक जॉय मिलता है, एक जॉय मिलता है जब कोई पेशेंट ठीक होता है एक दवा देने पे. दैट इज द प्लेजर. सो दैट इज प्लेजर इन प्रिस्क्राइबिंग. ये मैं समझा. तो सर, डॉक्टर एल.एम. खान सर के बारे में बातें करेंगे तो रात हो जाएगी दोस्त. ही इज लाइक, जैसे हम बोलते हैं कि कोई कोई टीचर्स होते हैं, कोई कोई खुद एक एकेडमी होता है, कोई कोई खुद एक इंडस्ट्री होता है. तो डॉक्टर एल.एम. खान इज अ इंडस्ट्री. दिस इज मोर अबाउट प्लेजर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग सर वाकई में इतना डिफिकल्ट बुक है कि वो हम खुद पढ़ने में हमको ये प्रॉब्लम होता है कि जाते हम खुद की एक एक चैप्टर क्लियर कर दिए. एक फ्रेंड मेरा कॉलेज में प्लेजर ऑफ प्रिस्क्राइबिंग पढ़ रहा था, तो मैं उसके पास जाके बैठ गया. बोले कुछ समझ रहा है या सिर्फ नॉर्मली पढ़ रहा है? बोले नहीं हमको समझ आता. हम बोले ठीक है. मैंने एक चैप्टर खोला, स्क्रैचिंग ऑफ पर्सोना एक चैप्टर है. मैंने बोला ये क्या है, मतलब ये क्यों? तो बोला पता नहीं, ये समझ में नहीं आता है क्या है. तो फिर मैंने उसको एक्सप्लेन किया, तब वो जाके बोला ओ ये बात है. हम बोले इसको पढ़ने के लिए अभी हिम्मत नहीं है, अभी 10 साल और थोड़ा मेहनत करेगा तब जाके करना होगा. फिर आके मैंने पापा को ये इंसिडेंट बताया, तो पापा ऐसे कर रहे, बहुत हार्ड लिख दिया, थोड़ा इजी लिखना चाहिए था कि नॉर्मल पीपल भी समझे, कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट को भी इजीली समझ में आए. आपको और एक बात बताता हूँ. आई टेल यू वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट डॉक्टर एल.एम. खान, there are 3 things I learned mainly from Dr. L.M. Khan. The number one thing that I learned from him, and this I learned in Kolkata. I think that time he was the head of organon department, if I'm not wrong. तो मैं क्या करता था, I used to attend his OPD and then go and sit with him. His I think chamber या कुछ था उनके in NIH. तो he had a habit of drinking green tea. एक चाय होती थी, वो ग्रीन टी शायद कहीं से कोई मंगाता था बाहर से उनके लिए खास. तो पता नहीं मुझे अभी कौन सी चाय थी वो याद नहीं है. अच्छा, बहुत मुझे याद है वो पिलाते थे, मुझे भी पिलाते थे. तो द ग्रेट थिंग अबाउट हिम अकरम ये था कि
वो एक सेकंड भी कभी वेस्ट नहीं करते थे। मुझे कहते थे, और ये मैं उनसे सीखा हूँ, कि एक सेकंड भी बर्बाद मत करना। कॉन्स्टेंटली ऑन हिज टेबल देयर विल बी 1 or 2 बुक्स, कॉन्स्टेंटली। और हर बार कोई नया किताब होता था, देयर इज टू बी अ न्यू बुक, एंड नॉट ओनली होम्योपैथी, इट कुड बी अबाउट हिस्ट्री ऑफ मेडिसिन, इट कुड बी अबाउट हिपोक्रेट्स, इट कुड बी अबाउट एनीवन। वो पढ़ते रहते थे। और वो भी अभी, यू नो, लाइक आफ्टर 50 years of experience of homeopathy, still he's studying. आज भी, इवन टुडे व्हेन आई कॉल हिम अप, मैं कभी कभी ऐसे ही कॉल कर देता हूँ सर को। मैं पहले क्या पूछता हूँ कि सर आजकल क्या किताब पढ़ रहे हो, तो ही टेल्स मी, यू नो, आजकल ये पढ़ रहा हूँ। सो द नंबर वन थिंग दैट ऑल ऑफ यू गाइस कैन लर्न अबाउट डॉक्टर एल.एम. खान इज नेवर वेस्ट अ सिंगल सेकंड। एवरी सेकंड, मेक एवरी सेकंड काउंट। एवरी सेकंड को वो इस्तेमाल करते थे सही चीज के लिए। ये नंबर वन चीज सीखी। दूसरी चीज जो मैंने बहुत सीखी उनसे, कि बाकी कोई भी चीज हो, ही इज वेरी हम्बल। दिस इज वन थिंग यू कैन, वी ऑल कैन लर्न। ह्यूमिलिटी बहुत है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो केस टेकिंग अगर आप उनकी देखोगे, बहुत सारी चीजें पूछते हैं, देखते हैं, लेकिन जिस तरह से वो कोई सिम्टम पकड़ते हैं, यू नो, दैट्स अ आर्ट। ये बहुत ही आर्ट पोर्शन है। ये चीज बहुत ही कम होम्योपैथ पकड़ पाते हैं। उनका एंगल ऑफ प्रिस्क्राइबिंग, इट्स वेरी वेरी आर्टिस्टिक। तो that is something that we all have to learn from him. So these are few things, and here I would like to point out कि वो लोगों को भी काफी इज्जत देते हैं। यू नो, मैं जब उनको मिला था, मैं 25 साल का था, 25 भी नहीं, 23-24 साल का था, आपकी उम्र से अराउंड रहेगा। तो उस दौरान भी वो इतना इज्जत देते थे मुझे कि यू नो, ही यूज्ड टू गिव सो मच ऑफ रिस्पेक्ट कि आप उनको 2 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट देते थे, यू नो। सो वो किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझते थे। वो बहुत ही आदमी की परख जो होती है, वो उनको बहुत बहुत जल्दी हो जाती है। ही कम्स टू नो अबाउट अ पर्सन, उसका लेवल क्या है। सो दिस इज द स्पेशलिटी अबाउट डॉक्टर एल.एम. खान. So I think I will request you one thing for all our friends here who have joined. One day invite Dr. L.M. Khan here, and so all our young students from India, they can actually see him and hear from him. और जब when you will call him, you call me also. I will ask some questions to him, like how you are asking. थोड़ा इंटरव्यू करेंगे साथ में। सर, जैसे कि आप पापा के बारे में कहा कि मतलब कि केस का मतलब कि वो पिक करते हैं, बहुत सीरियसली देखते हैं, तो ये इंसिडेंट मतलब कि ये जो उनका आर्ट है, ये हमेशा बहुत लोग कहते हैं। मैं भी पापा से पूछता हूँ कि पापा हम तो इतना ढूंढ के लेके आए, ये कैसे, आप कहाँ से? तो वो हमेशा रेफरेंस देते हैं डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार सर का, कि अगर मैं उनके पास नहीं बैठता तो ये आर्ट मुझे कभी नहीं आता। तो एक लास्ट सेमिनार हम लोग का एकेडमी ऑफ क्वेस्ट का हुआ था, ट्रिब्यूट टू डॉक्टर ज्ञान मुजुमदार सर का। तो उसमें पापा बहुत से केस उनको डेडिकेट करने के लिए उनका केसेस सब रेफरेंस लिखवा रहे थे। तो मोस्ट ऑफ द केस ब्राइनिया, आर्सेनिक, पल्साटीला, सारा मतलब मोस्ट कॉमन रेमेडी वो पापा ने लिखाया। तो मैं मतलब कि अब अर्ली था, 2nd ईयर 3rd ईयर का स्टूडेंट। अब कॉमनली मैं बोला पापा ज्ञान मुजुमदार उनका नाम है, वो इतने फेमस, आप उनके स्टूडेंट, और मतलब कि इतना उनका मतलब कि द बेस्ट होम्योपैथ, आप वो प्रिस्क्राइब कर रहे ब्राइनिया, पल्साटीला, ये सब कोई रेयर मेडिसिन नहीं है। तो पापा उस टाइम पापा ने कहा, अब बच्चा था मैं, सोच अब 2nd ईयर 3rd ईयर वाला है, तो पापा ने कहा कि पूरे लाइफ में अगर उन्होंने जिस बेसिस पे ब्राइनिया प्रिस्क्राइब किया, अगर तुम कर लोगे सिर्फ उनके एंगल की वजह से, तुम्हारा जिंदगी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बोले आज तक मैं उनके एंगल पे नहीं कर पाता हूँ। और फिर उन्होंने एक इंसिडेंट बताया, बहुत मतलब कि पहले भी मैंने बहुत बार उनसे सुन चुका हूँ ब्राइनिया का वो केस। तो उन्होंने बताया द केस रेफर्ड बाय डॉक्टर भोलानाथ चक्रवर्ती सर, इमरजेंसी केस रेफर कर रहे हैं भोलानाथ चक्रवर्ती सर। ही इज ऑल्सो अ लेजेंड होम्योपैथ ऑन दैट टाइम। उन्होंने रेफरेंस किया, एक पेशेंट आया स्ट्रेचर पे लेट के है, कोई सेंस नहीं, कुछ ऐसा नहीं, नॉर्मल एकदम, मतलब बहुत इमरजेंसी केस।
उसको मतलब कि लोग बोले हॉस्पिटल, बोले नहीं, बचा सकता है एक ही इंसान, ज्ञान मुजुमदार सर, तो वहीं पर जाओ। तो उन्होंने पापा को भेजा कि केस लो, तो वो कुछ बोलने लायक पेशेंट था नहीं, तो उसके अटेंडेंट से पापा पूछ रहे, केस ले रहे। ज्ञान मुजुमदार सर वॉज मतलब कि वो आके सिर्फ नॉर्मली पेशेंट को देख रहे, मतलब कि 15 मिनट 20 मिनट हाफ एन आवर तक वो सिर्फ पेशेंट को नॉर्मली देखे जा रहे और कुछ नहीं। तो उन्होंने पापा को कहा, वो मोस्टली मतलब स्मोक करते थे, वो लंबा ब्लैक कलर का सिगार, मैं देखा पापा से सुन के, मैंने इतना बार सुन लिया कि मुझे मतलब एकदम माइंड में पिक्चर पूरा क्रिएट हो गया वो। तो पापा ने कहा कि मतलब उन्होंने बोला कि एक सिगरेट दो मुझे। वो सिगरेट मतलब स्मोक कर रहे हैं और उसके तरफ देख रहे हैं, एक पफ ले रहे उसके तरफ देख रहे हैं। हाफ एन आवर कंप्लीट, उससे ज्यादा कंप्लीट होने के बाद उन्होंने कहा कि ब्राइनिया 30 अभी 15-15 मिनट में उन्होंने दो। पापा शॉक कि मतलब मैं यहाँ ले रहा हूँ, कुछ ऐसा सिम्टम नहीं मिल रहा है। वो आधा घंटा खड़ा होकर सिर्फ देखे आप बोले। तो पापा पूछे कि सर ब्राइनिया क्यों? तो बोले देखते पाची ना, मतलब कि तुम देख रहे नहीं हो कि वहां हवा चल रहा है, पर्दा जरा सा हिल रहा है, वो चिल्ला रहा आ, उसके बाद चुप हो जा रहा है। जरा सा हवा का मूवमेंट हो रहा है, पर्दा का मूवमेंट हो रहा है, उसकी आवाज निकल ली। तो एग्रीवेट सिम्टम एनी मोशन, हम्म, इज इट एनी मोशन एग्रीवेशन ब्राइनिया। वो पेशेंट कुछ बोला नहीं, सिंपल लेट के वो हाफ एन आवर सिर्फ देखे। पापा बोले ये चीज जिंदगी में जब कर लेना, तब बोलना कि सिर्फ ब्राइनिया दिए है या पल्सा टीला दिए है, तब फिर इस डिस्कशन करना। रेयर मेडिसिन ओनली इन रेयर केसेस। उसके absolutely. बाद तो फिर जब ब्राइनिया ये सुना, तब फिर मैंने बोला कि नहीं, और इससे फिर कुछ आगे और पूछना नहीं है। लाइक मतलब वो देख के हाफ एन आवर में सिर्फ ब्राइनिया, ना कोई क्वेश्चन ना कुछ। ये जैसे आपने अभी बोला कि मतलब कि पास देखा आर्निका, देखा ठोक दो आर्निका, तो इट्स लाइक यही एंगल था कि मतलब कि एकदम। तो सर आपका कोई ऐसा इंसिडेंट जो राजन सर के साथ हुआ जो आपको एकदम शॉक कर दिया हो कि मतलब कि Absolutely. सिर्फ डॉक्टर शंकरन से नहीं, बहुत सारे लोगों से। आई स्टार्ट विद डॉक्टर LM खान ओनली। मुझे याद है ये शायद देयर वाज वन केस, ऐसे तो आई हैव सीन मेनी केसेस विद डॉक्टर LM खान, बट देयर वाज वन केस आई बिलीव ऑफ आई थिंक ऑफ अ पाइल्स पेशेंट, ओके, पाइल्स। और उसका शायद मेन सिम्टम था कि वो पूरा हिस्ट्री, द होल हिस्ट्री ही गेव स्टैंडिंग। तो सर ने पूछा व्हाई आर यू स्टैंडिंग? तो इसे मैं बैठ नहीं पाता हूँ, बैठने से दिक्कत होती है। तो दैट वाज द होल केस, उन्होंने पूरा हिस्ट्री दिया आधा घंटा खड़े खड़े। देखो इन एलन स्किनोड देयर इज अ सिम्टम, पाइल्स एग्रावेटेड सिटिंग, सिंगल रेमेडी थूजा, and he had given thuja. So interesting, no? We know the symptom, but the way in which he prescribed is so interesting. जैसे there is a very famous case from Mumbai. डॉक्टर LM खान सर मुंबई आए थे और there was one patient of headache, and this patient of headache, very strangely, the whole symptom of headache he was giving with his body, like just kind of taking support of the wall like this. Lot of headache like this. He couldn't stand, he would just take support of the wall with his head and with his back. So many homeopaths in Mumbai took case, but they couldn't find anything. And then Dr. LM Khan said, "Dekho, standing is the worst position. This is sulfur," and he gave sulfur. So this kind of prescription, no understanding just on very very peculiar symptom, I think is one of the real greatness of Dr. LM Khan. Also, Dr. LM Khan, one more special thing about him is there are many Bengali homeopaths who don't like repertory, but he's one of the homeopaths who still motivates people. I teach repertory, or as you already know, I've written few books on repertory, and even during when I had come to Calcutta in my internship, once he came to know that I am very passionate about repertory, he told me, तुम मेरे घर चलो, हम साथ में पढ़ेंगे, and he told
me to teach a little bit of mind rubrics to Movia. तो उस दौरान मैं Movia को थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करते थे. So he always motivated कि you learn repertory also. ऐसा नहीं कि एलन स्कीनोट ही सब कुछ है. So इस तरह का open mindedness, you know, this a secret of a great mind is openness. ये नहीं कि बस यही करो ये मत करो. So this open mindedness was a lot there in Dr. L.M. Khan. That's what I could remember. And the other thing about him is his knowledge of Materia Medica Pura, which he taught us. So because of that, we were more inspired to read Materia Medica Pura. So it was, yeah, this was about Dr. L.M. Khan. Great master. And you are very lucky actually. You are very, very lucky. And you are genuinely lucky that you are kind of sharing the same space, air with him. But it is also important not to be totally under a shadow of a tree. एक बार मुझे डॉक्टर सरकार ने कहा था ये. He told me that a big tree cannot grow under another big tree. That is when I really focused on developing my own technique, my own methodology, my own. Because I learned from so many people that I learned many different techniques. You know, I learned from Dr. Sankaran, Sarkar, L.M. Khan, Subhash Singh, Dr. Ashok Mohanty, the late Dr. Ashok Mohanty, जो अभी जो expire हुए, Dr. Milind Rao, so Segals, so many different methods I learned. So that's why I could know that, you know, in this case I could use this method. So it was a very different kind of approach that I developed. And that is thanks to openness from all these people. About Dr. Sankaran, you want me to share, no? About one of the case. There are many cases, you know. मैं अब क्या बताऊं, but I'll tell you one of my initial cases that I remember was that एक छोटा बच्चा आया था, small boy, okay, and his main problem was that nocturnal enuresis, no? And he was very restless. Abhi, I took the history. The mother went speaking for half an hour, 1 hour. I took the history. I was that time intern, 10 years back. So then I showed the case to Dr. Sankaran. So he saw the history. He observed. Then he said that, अच्छा, एक काम करो, give him Rustox. इसको Rustox क्यों देना है? I was very surprised. Why Rustox? He didn't answer. मैं बोला यार ये क्या है? I went crazy. मैं रात को नींद नहीं आ रही थी. मैं बोला यार मैंने इतना केस लिया, मुझे रस्टॉक्स नहीं आया, मतलब क्या है? रस्टॉक्स को तो हम दवा समझते ही नहीं है ना. वी डोंट थिंक रस्टॉक्स इज मेडिसिन. मतलब कुछ भी नहीं है. रस्टॉक्स तो क्या है, हम तो बचपन से दे रहे हैं रस्टॉक्स उस तरह से. तो देन आई ओपन रेपर्टरी. डू यू हैव कैंट रेपर्टरी नेक्स्ट टू यू? है क्या? नहीं सर. अच्छा, if someone has Kent repertory next to them, they can see. So very interesting. If you open Kent repertory, there is a rubric in the chapter of urination, bladder. Urination involuntary. Okay. In boys, there is a single remedy. That is Rustox. So interesting, no? That we will never think of things like this. This was the beauty of Dr. Sankaran also. His knowledge of repertories was probably that time probably second to no one. I think his knowledge of repertory, क्योंकि his father was the repertory grandmaster, you know. Dr. Sankaran के जो पिताजी थे, Dr. P. Sankaran, he was the greatest legend of repertory. In fact, मेरे विचारधारा में I think he probably was one of the best homeopath in India.
वन ऑफ द बेस्ट. मतलब आई वॉज नॉट लकी इनफ टू मीट डॉक्टर ज्ञान मजुमदार. उनके मैंने केसेस पढ़े हैं और ही इज वेरी ग्रेट. बट पर्सनली माई फेवरेट इज डॉक्टर पी शंकरन, बिकॉज उनकी जो केसेस हैं, उनका जो विचारधारा है, जो काफी सेम है. ज्ञान मजुमदार, पी शंकरन, दे आर फ्रॉम सेम, Yes, sir. मतलब वो सेम टाइम के होम्योपैथ है. तो उसके जो केसेस हैं डॉक्टर पी शंकरन के, एंड द वे ही इज, आई वॉज अ वेरी वेरी यानी इंस्पायर्ड बाय हिम. मेनी केसेस लाइक दैट विद डॉक्टर शंकरन. एक बार एक पेशेंट आके बोला कि एक फॉलो अप में सेड, डॉक्टर साहब कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो अभी हो रहा है, वॉट एवर इज हैपनिंग, आई हैव सीन दिस बिफोर. ये मैं यहाँ आ चुका हूँ पहले, ये फील कर चुका हूँ पूरी सिचुएशन, मैं आपसे मिल चुका हूँ पहले. देयर इज अ रूब्रिक, डिल्यूजन एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग एज इफ बिफोर. देयर इज अ सिंगल रेमेडी इन कैलिब्रोमेटम, जो बोलते हैं डेजा वू सेंसेशन. सो थिंग्स लाइक दैट, यू नो, आई लर्न अ लॉट ऑफ हाउ टू पिक पेशेंट्स लैंग्वेज इनटू रूब्रिक from Dr. Sankaran personally. But the big surprise for me was Dr. Sarkar, because I was lucky enough to meet Dr. Sarkar when he was very sharp. You know, he was 10 साल पहले तो वो कुछ और ही थे. I used to see hundreds of cases and things like that. And his knowledge of repertory also was superb. And materia medica, rare remedies, cancer cases. I'll tell you one very interesting case I remember. This was one of my first cases I remember. तो ये पेशेंट था और एक बूढ़ा आदमी था, ओल्ड मैन, एंड हिज मेन प्रॉब्लम वाज दैट व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉफ, his hernia, you know, he had hernia. That hernia situation, that area in the hernia, that swelling used to come out. I thought अभी क्या करने का है इसको, what to do. So Dr. Sarkar prescribed what remedy? What do you think, Akram? बोरिक है साथ में? Yes, sir. बोलिए. बोरिक खोलो. जी, sir. बोरिक ओपन कैलेंडुला. देखो खोल के पढ़ो, रेस्पिरेटरी पढ़ो जरा, क्या लिखा है. रीड कैलेंडुला फ्रॉम बोरिक मटीरिया मेडिका. क्या लिखा है जरा पढ़ो, रीड इट. Cough with green expectoration, hoarseness with distension of inguinal ring. Inguinal ring. इंटरेस्टिंग नो. Yes. तो इस तरह से तो मैं, यू नो, आई वाज इंस्पायर्ड. ओके, एंड मेरा कैसा है, यू नो, द वे आई थिंक, आई फील इफ दिस मैन कैन डू इट, आई कैन डू इट. इफ डॉक्टर एल.एम. खान कैन डू इट, आई कैन डू इट. इफ डॉक्टर शंकरन कैन डू इट, आई कैन डू इट. बोला अगर इनको पूरा बोरिक आता है, मुझे भी आएगा. अगर डॉक्टर एल.एम. खान को एम.एम. पूरा आता है, तो मुझे क्यों नहीं आएगा. अगर डॉक्टर शंकरन को रेपर्टरी आता है, तो मुझे क्यों नहीं आएगा. व्हाई वुडंट आई नो, यू नो. दिस इज हाउ आई स्टार्टेड, यू नो, दिस इज हाउ आई सेड अच्छा चलो कुछ करके दिखाएंगे. इस तरह से many cases यार. आज it's just unbelievably to. किसी दिन maybe we should write a book about all experiences with great masters. Sir, someone is asking scope of homeopathic in black fungus. Black fungus, mucormycosis. See, honestly, in last 1 week, I have started seeing some cases of mucormycosis, and I've prescribed in few cases. Still too early for me to talk about the results of those cases. So once I am able to see more number of cases and more experiences, then I will share with you. With COVID cases, as you know, I have treated hundreds of COVID cases across India, Europe, Brazil. So I also made a small map of COVID. I don't know, आपने देखा है अकरम, मैंने एक छोटा Yes, मैप sir. बनाया Yes, sir. कोविड केसेस का कि माइल्ड में कौन सी दवाइयां हैं, मॉडरेट में कौन सा है, पोस्ट कोविड में क्या है. सो दैट्स अ स्मॉल मैप दैट आई हैव मेड. इफ एनी वन ऑफ यू हैव नॉट had a chance to have a look at my map, you can just go to my website or you can check on my Instagram account.
I've made many videos about it, and many homeopaths across India and Brazil and Europe are now using that map to solve many difficult cases. So maybe you all can also use it. With mucormycosis, we should wait for some time for us to see more cases to actually talk about something like that. Yeah. Sir, someone is asking what is metamorphic meaning of word pollution in mental rubrics. No idea. I don't use metaphormorphical meaning. I take exact rubrics, exact meaning from the provings, exactness. No story. What is Dr. Sehgal methods? What is Dr. Sehgal method? Vishnu. Dr. Sehgal is one of the pioneers of homeopathy, understanding the mind rubrics. And he revolutionized homeopathy in such a way that many cases were solved by using mind rubrics. जैसे उनका एक बहुत famous case है, that was one of his first case. It was a case of very bad typhoid, and in that typhoid, this patient just wanted to be not get out of the bed and said that, I don't want to be out of the bed and I don't want medicines. So Dr. Sehgal took the rubric bed desire to remain in and medicine refuses to take, and gave the remedy hyoscyamus. So in this way he revolutionized the application of mind rubrics. I've written a lot about this in my book called as Decoding Mental Rubrics. If you get a chance, read my book Decoding Mental Rubrics, where I have explained many rubrics and how to use them, what's the meaning. Akram, did you get a chance to read this book, Decoding Mental Rubrics? आपने देखा है किताब Decoding नहीं Mental सर, Rubrics? ऐसे कैसे यार, मैंने आपके डैडी को भेजा हुआ है. जी सर, वो है अभी. सर अभी ऐसे पूरी कैसे? कह लेंगे सर, रेपर्टरी की तरफ अभी सर उतना वो नहीं किया है सर, लेकिन चालू करो. If you want to grow and evolve, start studying repertory. Then your mind will broaden. You will not think only, aconite, bryonia, rustox. Your mind will broaden. Even about bryonia, you will know many more rubrics. अच्छा चलो, मैं आपको ब्रायोनिया का एक चीज बोला. एक पेशेंट, ब्रायोनिया नहीं, क्या बोल रहा हूँ, if a patient has a rectal abscess, संडास के वहां पे abscess है बड़ा, ओके, और वो और बढ़ना नहीं चाहिए, ओके, तो कौन सा दवा लिखा है बोरिक ने कि दिस रेमेडी गिवन इट कैन स्टॉप द रेक्टल एब्सेस, पेरीएनल एब्सेस, एनस के अराउंड अगर एब्सेस होगा, रेक्टम के अराउंड अगर एब्सेस होगा, तो कौन से रेमेडी, विच रेमेडी शुड बी गिवन विच कैन स्टॉप द प्रोग्रेस? अकरम बताओ. बोरिक है? यस सर. चलो, रिमूव रस्टॉक्स. यस सर. क्या लिखा है, पढ़ो. Will often abort a beginning suppurative process near the rectum. ठीक है. So many things like that, you should know materia medica in and out, repertory in and out. This is the way you have to go to the next level.
अच्छा ये बताओ, कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? आपका यस आपका जो स्क्रीन है बहुत हेजी हो रहा है, आपका नेट थोड़ा स्लो है. सर, वो आवाज आ रही है लेकिन आपका I think your screen is very very hazy. I think the net is a little slow, maybe. maybe due to the weather, sir. Weather, yeah. So your voice is coming, sir, clearly, sir. Yeah. My net is good, no problem. और एक पूछूं? Sir, one question is view on vaccination. View on vaccination. See, it's very difficult to talk about vaccination because the government has certain protocols, you know. And when the government has given certain protocols, it is ethically incorrect for any doctor to say anything against it or pro it on social media. So I think that it's an individual choice. Finally, you have to look at the pros and cons of it, and then decide. One question, sir. Can you please share few more rubrics with single remedy from your regular use? Few more. क्या बताऊं? Your screen is very very hazy. आप दिख नहीं रहे ठीक से. I don't know. There are many things like that. अभी क्या बोलूं मैं आपको? If you ask me something specific, I can tell you. है ना? Sir, your view on synthesis repertory. It's good, but the best repertory according to me is first you should learn Kent, Patak, Boger Bonninghausen, and then there is another repertory called a synthetic repertory. That's also a very beautiful repertory. Sir, trend today time there are more trend to mind methods and prescription only on mind rubric from analyzing patient history. How much is it reasonable? See, I have learned that method. I have spent a lot of years with Dr. Sehgal and Dr. HHF method with Dr. Mohanty, Milind Rao, and I think it is okay. It's quite interesting. But my personal opinion is that classical homeopathy, the results that you will get with clinical classical homeopathy, pure form of homeopathy, उसमें जो आपको results मिलेंगे in different type of cases. You know, today I am treating cases of COVID in hospitals. You know, in many hospitals in Delhi, UP, when patients are suffering, they are connecting to us. We are helping with the help of homeopathy. So in these type of cases, you know, you need to take physical symptoms also. So that's what it is. Someone is asking what made you to go and study in Kolkata. Inner voice. I don't know. Something internally told me that I should study more, and then I went to Calcutta. But I went to a lot of places. I went to Calcutta. I went to South. I learned from HHF method, Segal's method. I went to Switzerland. I learned about Bonninghausen repertory. So I personally have a feeling that, you know, the idea is not about Calcutta. The idea is trying